Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, chapter number 1st, class 11th. Chapter name is measurement. Dimensional formula for drag force. ये क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है. एग्जाम्पल नंबर 1.7 है क्लास फर्स्ट ईयर में. When a solid sphere moves through a liquid, the liquid opposes the motion with a force F. The magnitude of F depends on the coefficient of viscosity eta having dimensions eta is equal to ml की power minus 1 t की power minus 1 of the liquid, the radius r of the sphere and the speed v of the sphere. Assuming that f is proportional to the different power of these quantities, guess a formula for f using the method of dimensions. अब ये इक्वेशन में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि जब हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जो कि लिक्विड में मूव कर रहा है, उस पर कुछ फोर्सेस अपोज हो रही हैं जिनको हम एफ़ कहते हैं. अब जो एफ़ का मैग्नीट्यूड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है. यानी ये लिक्विड जो है इसकी विस्कोसिटी क्या है? अब इसकी विस्कोसिटी पर ये डिपेंड करता है. तो विस्कोसिटी का जो डायमेंशन है वो है ml की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 1. ये उस लिक्विड का जो है क्या है, ये इसका डायमेंशन है. उसका रेडियस r होगा और उसकी जो स्पीड होगी वो v होगी. अब हमने ये एज्यूम करना है कि f जो है वो प्रोपोर्शनल है डिफरेंट पावर ऑफ दिस क्वांटिटी. अब इन क्वांटिटी के डिफरेंट पावर्स होंगे, ये उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. अब हमने इसके लिए फिर क्या करना है, एक फार्मूला गैस करना है यही डायमेंशन का मेथड यूज़ करके. इस डायमेंशन का मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो इसके लिए हम एक फार्मूला गैस करना है. तो देखिए डायमेंशन गिवन डेटा में हमारे पास है डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कि ऊपर गिवन है. डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 1. फिर है डायमेंशन ऑफ रेडियस. रेडियस का अब हमें डायमेंशन भी हमें पता है कि वो l है. डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशन भी हमें पता है lt की पावर माइनस 1 जिसको हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया है ब्रीफली. फिर डायमेंशन ऑफ फोर्स का डायमेंशन भी हमें पता है कि ml t की पावर माइनस 1. फिर इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड किया. अब जो रिक्वायर्ड डेटा है हमने इसके लिए ड्रैग फोर्स जो पॉसिबल फार्मूला है ड्रैग फोर्स का, अब हमने उसको फाइंड आउट करना है कि इसके लिए पॉसिबल फार्मूला क्या है. देखिए जब भी कोई लिक्विड मूव करता है उस पर जो अपोजिट फोर्सेस लगती है उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं. अब देखिए सोल्यूशन है हमारे पास. लेट द ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. हमारे पास ड्रैग फोर्स है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, रेडियस r पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी v पर डिपेंड करता है जो कि हमारे पास नीचे इक्वेशन दिया गया है. तो देखिए वो क्या है हमारे पास, एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईटा आर वी. ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ईटा आर और वी. अब प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे और इक्वलिटी लगाएंगे तो कांस्टेंट लगा के ईटा आर वी. अब बाय डायमेंशनल एनालिसिस हमने इसकी पावर हमने एज्यूम करनी है ए ईटा की पावर ए होगी, बी आर की पावर बी को हमने एज्यूम करना है और वी की पावर को हमने सी एज्यूम करना है. अब इसमें की जो है की को क्या कहते हैं कि इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. की को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. अब हमने क्या करना है, नाउ पुटिंग अप्रोप्रिएट डायमेंशंस. अब इनके डायमेंशंस को हमने जो इनके अपने डायमेंशन है उसको हमने इधर पुट कर देना है. तो देखिए ड्रैग फोर्स जो है जितनी भी फोर्सेस हैं उनका डायमेंशन हमारे पास देखिए पीछे दिया गया था. तो एम एल टी की पावर माइनस 2 ये ड्रैग फोर्स का डायमेंशन है. के कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता. और ईटा जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशन भी गिवन है पिछले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एम एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 1. इस पर पावर ए है तो इस पर भी पावर ए हुई होगा. आर का जो डायमेंशन है वो एल है और इसकी पावर बी होगी. वी का डायमेंशन है एल टी की पावर माइनस 1 और इसकी पावर क्या है, सी है. अब देखिए एम एल टी की पावर माइनस 2 है, की को हमने उसी तरह लिखा एम की पावर ए पावर के साथ इसकी पावर 1 होता है. 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम की पावर ए, एल की पावर माइनस ए, टी की पावर माइनस ए. इस तरह एल की पावर बी, एल की पावर सी और टी की पावर माइनस सी. फिर देखिए एम एल टी की पावर माइनस 2 है ये, के को हम उसी तरह लिखेंगे. फिर एम को हमने अलहदा किया, अलहदा स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसको इंक्लूड किया एम की पावर ए.
एल की पावर जो होगी हमारे पास माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये हमने पुट कर दिया। अब देखिए फिर के एम ए एल की पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी लिखा, और ये क्या होगा माइनस ए माइनस सी, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूज किया। एम एल टी की पावर माइनस टू, और राइट साइड पे एम की पावर ए को अलहदा स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इंक्लोज किया। एल की पावर माइनस ए प्लस बी माइनस सी को हमने अलहदा स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज किया। टी की पावर माइनस ए माइनस सी को हमने अलहदा स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज किया। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द पावर ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़। जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके पावर को हमने क्या करना है, कंपेयर कर देना है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। पहले हम m के लिए मालूम करते हैं, तो देखिए m की पावर इधर 1 है, और राइट साइड पे अगर आप m की पावर देखो तो a है, तो 1 किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो बाय सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है। अब इसके बाद अगर हम t को ले लें फॉर t की पावर लेफ्ट साइड पे क्या है, t की पावर माइनस टू है, राइट साइड पे जब हम आएंगे तो t की पावर माइनस ए माइनस सी आएगा, ये है। फिर देखिए टी की पावर माइनस टू इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी, ये होगा। टी की पावर माइनस टू माइनस अपनी जगह पे, ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1 है, और सी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो अब देखिए ये -1 है, उस तरफ चला जाएगा +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस सी। -2 +1 से क्या आता है -1, और राइट साइड पे अगर आप देखिए ये माइनस सी है, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। तो देखिए 1 इज इक्वल टू सी या सी इज इक्वल टू 1। तो सी की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड आउट हो गई है, ए की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, और सी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अब हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब हमने क्या करना है, एल को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड पे। तो देखिए एल क्या है, एल इज इक्वल टू माइनस फॉर एल, तो एल की पावर 1 इज इक्वल टू, राइट साइड पे हम आएंगे तो एल की पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी। देखिए लेफ्ट साइड पे अगर इसकी पावर देखिए 1 है, राइट साइड पे देखिए माइनस ए प्लस बी प्लस सी। फिर पीछे हमें पता है, पीछे एस ए की जगह पे हमने 1 पुट कर देना है, जो हमने उधर फाइंड आउट कर दी थी, और सी की जगह पे भी हमने +1 को पुट आउट कर देना है। तो लेफ्ट साइड पे आप देखिए 1 तो अपनी जगह पे होगा, माइनस और ए की कीमत क्या है 1 है, ये गिवन है ये, और फिर बी को हमने उसी तरह लिख लेना है, और सी की जो वैल्यू है वो भी 1 है। अब ये देखिए ये +1 और -1 कट जाएंगे, तो बी की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, तो हम लिख सकते हैं बी की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। फिर देखिए हमें पता है कि हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर दी हैं, ए की कीमत भी हमने फाइंड आउट कर दी है वो 1 है, बी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर दी है वो भी 1 है, और सी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो भी 1 है। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी, अब हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ को पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, तो अब देखिए इक्वेशन 1 जो है हमारे पास क्या है, एफ डी इज इक्वल टू, अब देखिए हम इक्वेशन 1 की तरफ जाएंगे। इक्वेशन 1 इसमें हमारे पास है, इक्वेशन 1 ये है, एफ डी इज इक्वल टू के ईटा की पावर ए आर की पावर बी वी की पावर सी। तो हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की 1, बी की वैल्यू फाइंड आउट की 1, और सी की वैल्यू फाइंड आउट की वो भी 1 है, तो वो हमने इधर पुट कर देने हैं। तो देखिए ये क्या आएगा हमारे पास, फिर एफ डी इज इक्वल टू के ईटा की पावर 1 आर की पावर 1 वी की पावर 1। तो देखिए एफ डी इज इक्वल टू के ईटा आर वी आ जाएगा। डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। डायमेंशन एनालिसिस जो है वो ये सिर्फ कांस्टेंट की जो वैल्यू है इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता, मीन्स ये हम कांस्टेंट की जो वैल्यू है इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। इस वजह से हम क्या बाय फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, तो बाय एक्सपेरिमेंट हमें पता है कि की जो वैल्यू है वो क्या है 6 पाई है। तो ड्रैग फोर्स जो आ जाएगा वो हमारे पास होगा, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल फार्मूला है फॉर ड्रैग फोर्स के लिए। मीन्स हमने जब इसको यानी हमने इसको फाइंड आउट किया कि इस पावर की मदद से, डायमेंशन की पावर की मदद से हमने क्या किया, इसमें पहले हमने फोर्स के डायमेंशन लिखे, फिर हमने ईटा के डायमेंशन लिखे, आर के डायमेंशन लिखे, वी के डायमेंशन लिखे। इनके डायमेंशन को हमने अलग-अलग किया, इसकी पावर हमने ए बनाई थी, इसकी पावर हमने बी बनाई, इसकी पावर हमने सी बनाई दी थी। फिर हमने क्या किया था कि इनके जो पावर जब हमने
सेम बना दिए थे। फिर इनके जो कोफिशिएंट है उनको हमने कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड की कोफिशिएंट और राइट साइड के कोफिशिएंट को हमने फिर कंपेयर कर दिया था। एम को अलहदा किया था, टी को अलहदा किया था, एल को अलहदा किया था। उससे हमने इसके जो ऊपर जो पावर थी वहाँ ए बी सी उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की, जो कि 1 1 1 तीनों की 1 1 वैल्यू आ गई। तो इससे फिर हमने क्या किया कि हमारे पास के कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। बाकी ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि की वैल्यू वो है 6 पाई। तो देखिए हमारे पास डायरेक्ट फोर्स होगा 6 पाई ईटा आर वी। तो ये हमारे पास जो है पॉसिबल फार्मूला है डायरेक्ट फोर्स का 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ तक कि हमारा जो एग्जाम्पल है 1.7 यहाँ तक ही कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसकी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।